तो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे सर्कुलर मोशन में क्या क्या बता दिए हैं, बताओ। एंगुलर वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही ना। कितने टाइप का बताए थे एंगुलर वेलोसिटी? 3 टाइप का। कौन कौन? इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज और तीसरा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यही ना। अब थोड़ा कैलकुलेशन उसका समझते हैं बढ़िया से, है ना। लेकिन सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन देख लो। लिख लो तो सर्कुलर मोशन सेकंड में लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. समझो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ पर जा रहा है ना। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जाता है तो वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किसी भी कर्व पाथ पर अगर मूव करेगा, है ना, तो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्लियर ना। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये सेंटर को क्या मानते हैं? रेफरेंस पॉइंट। और ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस लाइन। और पार्टिकल यहाँ से कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल ट्रेवल किया है इसका नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वह तो लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा और इसका रेडियस r बोल देते हैं, है ना। तो एक फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये ना। तो एंगल थीटा है, आर्क बताओ यहाँ पर यही है ना आर्क, एस बाई आर। तो एस जो हो जाएगा वो कितना हो गया? थीटा इंटू आर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। तो इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा? एस का डी एस बाई डी टी, ये ना। और ये r जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसको तो आप छोड़ ही दो, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। जैसे पार्टिकल मूव करेगा ना तो ये थीटा तो वेरी करते चला जाएगा ना, और एस भी वेरी करेगा। तो इसमें 2 ही वेरिएबल हुआ ना, कौन कौन? थीटा और एस। लेकिन r तो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, इतना का इतना ही रहेगा, है ना। तो r हो गया कांस्टेंट, लेकिन थीटा तो वेरिएबल है। इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? डी थीटा बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ये तो आप पढ़े हो ना, क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। और डी थीटा बाई डी टी क्या जानते हो? ओमेगा ना, और ये आर। तो भी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो गया। चलो पहले इतना लिखो जल्दी से, फास्ट लिखा करो। फास्ट। हो गया? तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या होता है बताओ? कौन सा वेलोसिटी? और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कल ही तो पढ़ाए हैं। और आर क्या है? रेडियस,
है ना। तो इस रिलेशन को याद रखना, जब भी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन लिखना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। समझो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यही ना हो गया। और यहाँ से अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे, और अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बताओ तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? बताया था प्रीवियस क्लास में, राइट हैंड थंब रूल से निकालना होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्ल करो, थंब का एडवांसमेंट किधर हो रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड कौन सा एक्सिस कहलाता है? जेड एक्सिस, है ना। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओमेगा क्रॉस आर। और वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जानते हो ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। और वेलोसिटी जानते हैं कि कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी को तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखना ही है, ये ना। अब ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखे, आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिखे? तो उसके लिए समझो, ओमेगा क्रॉस आर करने से ही इस वेलोसिटी के डायरेक्शन सेटिस्फाई करेगा, है ना। जैसे बताओ, ओमेगा का डायरेक्शन किधर क्योर हो गया? बाहर क्योर। बाहर क्योर कौन सा एक्सिस मानते हैं? जेड एक्सिस। ये इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? और बाहर की ओर। तो यहाँ से बताओ हमें कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में है? वाई। वाई एक्सिस में, मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर से इंडिकेट करेंगे इसका डायरेक्शन? जे कैप। किसको? जे कैप। अच्छा, इसका डायरेक्शन मैच करो तो जे कैप आना चाहिए ना ओमेगा क्रॉस आर करने से, तब ना डायरेक्शन सेटिस्फाई होगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर क्यों जा रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ओमेगा का डायरेक्शन है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कौन सा कैप हो गया? के कैप। क्रॉस आर। आर बताओ तो कौन सा डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हैं? आई कैप। अब के क्रॉस आई जो है वह वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आना चाहिए? वाई एक्सिस, मतलब जे कैप। अब के क्रॉस आई करने से देखो तो जे आता है कि नहीं आता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट करने में हम बताए थे ना, ये वाला डायग्राम सर्कल वाला, इधर आई कैप, इधर जे कैप और इधर क्या होता है? के कैप। तो बताए थे दो को क्रॉस करोगे तो थर्ड मिलेगा, इसी ऑर्डर में जाएंगे तो दो को क्रॉस करेंगे तो थर्ड पॉजिटिव में मिलेगा, है ना। तो यहाँ से बताओ के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? जे मिल जाएगा ना। तो के क्रॉस आई करने से क्या मिल रहा है? जे मिल रहा है। और जे ही के डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ओमेगा क्रॉस आर करने से वेलोसिटी के डायरेक्शन सेटिस्फाई कर जाता है, इसीलिए v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। अगर कोई कहे कि सर हम r क्रॉस ओमेगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? r क्रॉस ओमेगा। तो r का डायरेक्शन बताओ कौन सा डायरेक्शन है, और ओमेगा का डायरेक्शन। अब i क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे हो जाएगा। तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस जे में है क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो लिखना होगा वह सही है कि गलत है? ये तो गलत है यार, है ना। तो भी कैसे लिखेंगे? ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे, है ना। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से भी दो वेक्टर का दे देगा, ओमेगा दे देगा, आर दे देगा, क्या बताओ भी क्या होगा, है ना। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है ना, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम पूछता है। लिखो पहले इतना दूर।
रिवीजन तुम लोग कर नहीं रहे हो हैं। रिवीजन नहीं करोगे कुछ याद नहीं रहेगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कम से कम वीक में 3 बार मिनिमम रिवीजन होना चाहिए। अगर एकदम भोंद दिमाग है तो 5 बार। रिवीजन तो तुम लोग एक बार भी नहीं करते हो गया यहाँ तक। चलो तो एक बात और समझो, मिटा दे रहे हैं इसको, फिर समझाते हैं। ओमेगा निकालने का 2 फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, समझो, पहले समझ लो बढ़िया से। जैसे वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है भी, कोई दिक्कत, और भी कितना लिखे हो, v इज इक्वल टू ओमेगा। तो अगर ओमेगा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v बाई आर। लेकिन देखो ये जो v है ना वह r पर कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। तो हम ओमेगा जब लिखेंगे तो इसका फॉर्म इस तरह से लिखना, v परपेंडिकुलर बाई आर। क्या लिखना है, v परपेंडिकुलर बाई आर। वेयर v परपेंडिकुलर क्या होगा, वेयर v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑन पोजीशन वेक्टर r। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लोकेट करेंगे, सुनो बढ़िया से। जैसे मान लो यहाँ पार्टिकल है ना, और यहाँ रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल को अगर लाइन से ज्वाइन करते हो तो जो लाइन ज्वाइनिंग होगा ना वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाँ। और इस पर वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब ओमेगा निकालने के लिए फार्मूला याद रखेंगे तो v परपेंडिकुलर बाई आर। लेकिन v परपेंडिकुलर किस पर परपेंडिकुलर, तो पोजीशन वेक्टर पर। अब पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल को लाइन से ज्वाइन करेंगे और वह जो वेक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। उस पर कैसा वेलोसिटी चाहिए तुमको, परपेंडिकुलर चाहिए। कैसा वेलोसिटी चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। आ रही बात समझ में ना। इसको यहाँ तक लिख लिए, लिखो इसको जल्दी से। अब हम कैलकुलेट करने के लिए आपको समझाते हैं, जल्दी से करो। फिगर तो पहले बना हुआ है ही, और तुम बनाया नहीं था शुरुआत में, फिगर वैसे ही बना हुआ था। 50% से, हाफ दिमाग से पढ़ना है। हो गया। चलो अब हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम समझाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लिखो दो, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 2 फार्मूला बताएं। एक तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी बताए हैं, और आज एक बताए v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर। वेयर v परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस पर, पोजीशन वेक्टर पर। आ रही बात समझ में, अरे आ रहा है समझ में। चलो तो समझो, एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो।
एंगुलर वेलोसिटी समझाए थे ना कि पार्टिकल का कैसे एंगुलर वेलोसिटी समझेंगे। चलो प्रॉब्लम लिख लो, उसके बाद फिर समझाते हैं। लिखो ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए straight line, moving on a straight line with constant velocity v naught, with constant velocity v naught, as shown in figure, as shown in figure। फिगर में दिखाया गया है, देखो समझो। ऐसे पार्टिकल जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर पार्टिकल जा रहा है। अब यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर ओ पॉइंट लेते हैं। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल देते हैं बी, और कहते हैं कि इस पाथ पर जा रहा है जब पोजीशन वेक्टर, मतलब ये वाला होगा ना, ऐसे पार्टिकल मान लो यहाँ है तो लोकेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बना लेगा, तब एंगुलर वेलोसिटी बताना है ना। एज शोन इन फिगर। लिखो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ए में लिखो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और बी में विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में और ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब समझो, तुम्हें हम समझाए थे कि किस तरह से हम देखेंगे कि पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए समझो, फिर से समझो। जैसे सेंटर माने थे रेफरेंस पॉइंट और ये रेफरेंस लाइन, अगर पार्टिकल को और रेफरेंस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दो और मोशन के ड्यूरेशन में अगर थीटा चेंज करता है या इस लाइन टर्न करता है, ऐसे टर्न कर रहा है ना, अगर ये लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल टू रेफरेंस पॉइंट टर्न करता है तो समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी है। अगर टर्न नहीं करता है तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो तो ए के रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ पर पार्टिकल पी है, ऐसे भाग रहा है, कितने वेलोसिटी से जा रहा है इधर की ओर, वी नॉट। ए के रिस्पेक्ट में बताओ कि पी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं है। कैसे जानेंगे? सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ए जो है वो ओरिजिन हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन, या फिर रेफरेंस पॉइंट, क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ से ऐसे लाइन से ज्वाइन कर लो, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अगर ये पार्टिकल आगे की ओर जाएगा तो ये लाइन ज्वाइनिंग रेफरेंस पॉइंट टू पार्टिकल टर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर ए पार्टिकल है, रेफरेंस पॉइंट है, ये जा रहा है तो टर्न कर रहा है ना, ऐसे तो टर्न करेगा तब एंगुलर वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पर पार्टिकल है, ये रेफरेंस पॉइंट है, लाइन से ज्वाइन कर दिए, ये मोशन, ये आगे पार्टिकल जा रहा है, ये लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल टू रेफरेंस पॉइंट टर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल का ए के रिस्पेक्ट में कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो सॉल्यूशन समझो ए पार्ट का। तो ए पार्ट में ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, 0, है ना।
दूसरा तरीका से समझो, दूसरे तरीके से भी। अब ये बताओ कि ये लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। कौन सा लाइन का? ये वाला जिस पर जा रहा है। और ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और इसको ज्वाइन कर दो तो ये रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? जीरो। अब जीरो बना रहा है तो अगर ओमेगा ए लिखना होगा तो डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं ना, लेकिन थीटा तो जीरो है, तो जीरो के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? जीरो। ऐसे भी समझ सकते। आई बात समझ में? अब ये बताओ कि पी पार्टिकल का ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, कैसे समझेंगे? तो ये हो जाएगा आपकी इस बार क्या? रेफरेंस पॉइंट, और ये पार्टिकल है, ये दोनों को ज्वाइन करो। ये लाइन से ज्वाइन जो कर रहे हैं वो क्या निकल रहा है बताओ? ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब अगर ये पार्टिकल आगे की ओर जाएगा तो ये वाला और ये वाला लाइन जो ज्वाइन की वो टर्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आगे बढ़ेगा तो ये लाइन टर्न करेगा ना ऐसे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, है ना? तो किसी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहेगा वह रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। कौन सा पॉइंट मान लेंगे? और पार्टिकल को लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा? यह पोजीशन वेक्टर। अब मोशन के ड्यूरेशन में अगर पार्टिकल और रेफरेंस पॉइंट को लाइन से ज्वाइन किए हैं, वह अगर टर्न करेगा तो समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी है। टर्न नहीं करेगा इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? चलो अब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम इसको लाइन को रेफरेंस लाइन मान लिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब ये वाला रेफरेंस लाइन मान लिए, ठीक है? और ये वाला तो पोजीशन वेक्टर हो ही जाएगा। अब ये एंगल थीटा हो गया, इसी का चेंजिंग का रेट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना? x। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें अगर tan थीटा लगा दें, tan थीटा, तो tan थीटा क्या लिखते हो? परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते हैं ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? अब बेस कितना हो गया? b। अब इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें हम टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा बाई डी टी निकल सकता है ना। और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी होंगे ना। तो डिफरेंशिएट करो इसको। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई, अब ये 1/b कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। x का t के रिस्पेक्ट में बताओ क्या हो जाएगा? dx बाई, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखते हैं? ओमेगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। और dx बाई डी टी, ये वाला डिस्टेंस का चेंजिंग का रेट वेलोसिटी बता देगा ना। तो dx बाई डी टी जो हो गया वह v नॉट बाई b। तो यहाँ से ओमेगा निकालो, कितना हो जाएगा? v नॉट बाई, ये तो डिवाइड चला जाएगा ना, b सेक स्क्वायर थीटा होगा। और तुम जानते हो क्या? 1/सेक थीटा इजकल टू कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? तो 1/सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो क्या लिख देंगे बताओ तो? कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई b। बताओ कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, चलो तो लिखो।
हो गया, हो गया ना। चलो ये तो पहला मेथड से समझा दिए, ये मेथड फर्स्ट लिख लो, मेथड फर्स्ट। सेकेंड देखो, ये दो फार्मूला है ना, अब इस फार्मूला से बना देते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला से बनाने के लिए क्या हम कहे थे, भी क्या, भी परपेंडिकुलर क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर वेलोसिटी किस पर, हाँ पोजीशन वेक्टर पर। और पोजीशन वेक्टर कैसे लोकेट करते हैं बताओ, पार्टिकल को और रेफरेंस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर। चलो समझो, दूसरा मेथड से इसको समझा देते हैं, बी पार्ट वाला का मेथड सेकंड, समझो। ये रेफरेंस पॉइंट है, इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर पार्टिकल है, दोनों को ऐसे लाइन से ज्वाइन कर लिए, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना। और वेलोसिटी किधर क्योर है, इधर क्योर, लेकिन ये वेलोसिटी हमको किस डायरेक्शन में चाहिए, आर पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कितना एंगल पर, तो इस पर देखो ये वाला लाइन है, इस पर हमें परपेंडिकुलर डालना है, तो ऐसे डाल सकते हैं ना, इधर नहीं डालना, जिधर पार्टिकल मोशन करेगा उधर ही परपेंडिकुलर डालेंगे ना, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये वाला 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, हाँ तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये थीटा होगा तब ना 180 डिग्री हो जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो अब ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमको नहीं चाहिए था, किस डायरेक्शन में चाहिए था, परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलर, इसका इधर प्रोजेक्शन कर देंगे तो भी परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना। तो बताओ तो प्रोजेक्शन कितना होगा, भी परपेंडिकुलर बताओ कितना हो जाएगा, बी नॉट कॉस थीटा। तो ओमेगा का तो फार्मूला हम लोग को जानते हैं, कितना होता है, भी परपेंडिकुलर बाई आर। तो भी परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया, और अब क्या निकालना है बताओ, ये आर। तो ये वाला ट्रायंगल से देखो, तो यहाँ से ट्रायंगल से ये देख रहे हो ना, ये वाला तो बी मालूम है, ए थीटा मालूम है, आर निकालना है। तो इस ट्रायंगल में क्या लगा दे बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो बेस हो गया ना। एंगल के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस। तो बेस और हाइपोटेनस क्या लगाने से आएगा, कॉस थीटा। तो नाउ अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पर, और हाइपोटेनस बताओ। तो हमें आर चाहिए था ना, देखो यहाँ पर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताओ, बी बाई, अब ओमेगा लिखना है। तो नाउ ओमेगा अगर लिखना है तो भी परपेंडिकुलर बाई आर लिखते हैं ना। तो भी परपेंडिकुलर कितना मिला हुआ है बताओ, बी नॉट कॉस थीटा, और आर परपेंडिकुलर का वैल्यू बी बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा ना, क्या हो जाएगा, दो को कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये बताओ कि ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई, आया समझ में। तो उतना ही मिला कि नहीं मिला, कौन सा मेथड आसान लगा, 1।
हाँ ये भी आसानी है, भी परपेंडिकुलर निकाल लेना होता है ना। लिखो जल्दी से। चलो करो जल्दी लिखो। तो यहाँ से क्या लग रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी तो हुआ नहीं, लेकिन ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये ना। तो नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, नोट करके लिखो, एंगुलर velocity of particle depends upon point, that is reference point, reference point, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी। मिटा दें? चलो लिखो जल्दी से। नोट हो गया ना? चलो आगे बढ़ें। एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें यह होगा कि एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, है ना। समझो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है वो सुनो। कह रहा है कि पार्टिकल जो है वह सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है ऐसे, है ना। और यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं, ये सेंटर ले रहे हैं और यहाँ पर पॉइंट ओ है। ये पार्टिकल का ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ओमेगा नॉट, कितना दिया हुआ है, और सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। लिखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी of particle P with respect to point O is omega naught. Then find angular velocity of same particle, angular velocity of same particle with respect to point C, C है सेंटर। हो गया। चलो समझो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ना। और निकालने के लिए किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में दिया है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई एक बात तो कॉमन करना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो क्या कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में एक रेफरेंस लाइन कॉमन कर दिए, रेफरेंस लाइन कॉमन कर दिए, ठीक है। अब इस पार्टिकल का इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है, तो इस पार्टिकल का इसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन लोकेट करना होगा तो यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे, यही तो पोजीशन होगा। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट और ये हो गया रेफरेंस लाइन। यहाँ से लोकेट कर दिए पार्टिकल को, तो ये वाला जो एंगल होगा इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अब अगर ये पार्टिकल इधर मूव करेगा तो ये थीटा चेंज करेगा ना, और थीटा का चेंजिंग का रेट प्रॉब्लम में बताया है, कितना बताया है, ओमेगा नॉट। और तुमको किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बताओ, सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर इस पार्टिकल को लोकेट करना होगा तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिए, है ना। अब ये जो है पार्टिकल ये रेफरेंस लाइन से ए वाला एंगल बना रहा है, मतलब इस पार्टिकल का इस रेफरेंस लाइन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए होगा। और अगर ये पार्टिकल ऐसे चलेगा तो ये फाई चेंज करेगा ना, और ये फाई का चेंजिंग का रेट ही क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी होगा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डी फाई बाई डी टी। आ रहा है समझ में। अब तो डी फाई बाई डी टी कैसे निकलेगा, तो इस एंगल और इस एंगल में कुछ ना कुछ तो रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस का नाम क्या होता है, रेडियस। तो ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो ये रेडियस है तो इसके सामने का एंगल कितना है, थीटा। तो हम जानते हैं इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये आर है तो ये थीटा है, तो ये आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से ट्रायंगल से देखो, ये इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटर्नल एंगल। और तुम लोग पढ़े हो कि एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ इंटरनल एंगल के बराबर होता है, लिख सकते हैं ना। अब हमें निकालना है डी फाई बाई डी टी। क्या करें, डी थीटा बाई डी टी दिया हुआ है, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और ये हो गया 2 और डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया सेंटर के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी। और ये तो हमें दे दिया है ना, कितना दिया है, ओमेगा। आई बात समझ में। चलो लिखो।